हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करवाया था आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 17 आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वर्ष का निम्नानुसार है। ये आपको अग्रसेन क्लब का प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है ना। आपको रोकड़ शेष दे रखी है, वार्षिक चंदा दे रखा है 2015, 16, 17, दान दे रखा हुआ है, ड्रामा से आय दे रखी है, रद्दी कागज की बिक्री, भुगतान साइड आपको दे रखा है वेतन, सामान्य व्यय, ड्रामा व्यय, समाचार पत्र, धर्मादा, नगर पालिका कर, विनियोग, बिजली व्यय, रोकड़ शेष। निम्न समायोजनों के आधार पर क्लब का आयव्यय खाता तैयार कीजिए। आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है, आपको आयव्यय खाता बनाना है। आपके पास में समायोजन दे रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, अग्रसेन क्लब का आयव्यय खाता क्या बनाना है? आयव्यय खाता बनाना है। अग्रसेन क्लब का आयव्यय खाता, ईयर दे रखा है आपको 31 दिसंबर 2016 को बनाना है। लिखेंगे 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। कब का बनाना है? 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। प्रारूप बनाएंगे इसका। ये आपकी डेबिट साइड हो गई, ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई। आयव्यय खाते में सबसे पहले डेबिट साइड वे लिखते हैं, राशि, आय, राशि। ये आपका प्रारूप हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको समायोजन दे रखे हैं, और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर समायोजन दे रखे हो तो उन पर टिक कर लेना चाहिए। फर्स्ट समायोजन आपका है, क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। सबसे पहले आप वार्षिक चंदे पर टिक लगा लो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस पर समायोजन है। सेकंड पॉइंट है आपका, दान के 100 रुपये अभी अप्राप्त है, मतलब दान के अभी अप्राप्त है, मतलब प्राप्त नहीं हुए, उस पर दान पर टिक लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट है 150 रुपये वेतन अदत्त है, वेतन पर टिक लगा लो। कर 10 रुपये पूर्वदत्त है, कर पर टिक लगा लो। भवन का मूल्य 5000 रुपये है, जिस पर 5% वार्षिक की दर से घटौती आप लिखित करना, मतलब रास लगाना इस पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए, फर्निचर भवन है नहीं यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में, है ना। बाकी ये इस पर रास लगाना है, जो लास्ट में लगाना है। विनियोग पर ब्याज के 24 रुपये उपार्जित है, विनियोग पर आपको ब्याज देना, विनियोग पर टिक लगा लो, ताकि आपको पता चल जाएगा इस पर समायोजन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आपकी जितनी भी प्राप्तियां हैं वो आपकी क्या हो गई? आय हो गई, और आपके जो भुगतान है वो आपके व्यय हो गए। सबसे पहले प्राप्ति की बात करते हैं, है ना। रोकड़ शेष दे रखा है, और जब भी मैंने कहा है कि आप आयव्यय खाता बनाओ, तो यहाँ पर रोकड़ शेष 1/1/2016, मतलब 1 जनवरी 2016 को रोकड़ शेष था 1025 रुपये। लेकिन आयव्यय खाता बनाते हैं तो रोकड़ को शो नहीं करते, रोकड़ नहीं लेना है, ठीक है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद वार्षिक चंदा लिखेंगे, द्वारा
वार्षिक चंदा, वार्षिक चंदा। देखिए वार्षिक चंदे में आपको 3 सन दे रखे, 3 ईयर दे रखे हैं, 2015, 16, 17। और अगर ये प्राप्ति भुगतान खाता बनाते तो ये तीनों ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, तीनों ईयर ले लेते हैं। बट आप क्या बना रहे हो, आयव्यय खाता बना रहे हो। और मैंने इसका रूल्स बताए हैं कि जब भी आप आयव्यय खाता बनाओ तो करंट ईयर, चालू वर्ष आपको ध्यान रखना। आपका चालू वर्ष क्या है, 2016। आप खाता कौन सा बना रहे हो, 2016 का। तो आपको सिर्फ 2015 नहीं लेना है, 2017 भी नहीं लेना है, आपको लेना है 2016। 2016 में 4050 रुपये थे। इसे इस पर एडजस्ट में समायोजन है, इसे आपको अंदर लिखेंगे 4050 रुपये। ठीक, समायोजन पढ़ते हैं इसका। इसका समायोजन कहा है कि क्लब के 500 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। अब देखिए क्लब के पास में 500 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 500 सदस्य हैं क्लब के पास में। एक सदस्य 10 रुपये देता है। एक सदस्य कितने देता है, 10 रुपये। मतलब इस 500 में 10 का क्या किया आपने, गुणा किया, 0 0 0 0 0 5 5, कितना हो गया, 5000 रुपये। लेकिन 5000 रुपये वार्षिक चंदा कितना बन रहा है, 5000 रुपये बन रहा है। लेकिन उसे कितने, उसके बाद कितने मिले उसको, 4050 रुपये ही प्राप्त हुए हैं। मतलब कितने बाकी, 4050 माइनस करेंगे यहाँ पर, माइनस 4050, 0 5 1 9 कट, मतलब 950 रुपये कम मिले हैं। इसका मतलब बाकी है, तो 950 रुपये आपको यहाँ पर लिखना है। प्लस इस साइड आपको उपार्जित आता है, मैंने कल भी आपको क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, प्लस उपार्जित, और कितना, 950 रुपये। दोनों को जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 5000 रुपये। ठीक है, आगे दान है, इनके द्वारा दान। दान पर भी आपको एडजस्टमेंट दे रखा। दान आपका है 540 रुपये, अंदर लिखा 540। ठीक, दान के 100 रुपये अभी आप प्राप्त है, प्राप्त नहीं हुए, आप प्राप्त है, लेकिन प्लस उपार्जित, प्लस अप्राप्त बाकी। उपार्जित शब्द लिखते हैं इस साइड क्रेडिट साइड, और इस साइड आदत आता है। कितने बाकी है अभी, 100 रुपये। यहाँ प्लस किया 100 रुपये, टोटल हो जाएगा 640 रुपये। उसके बाद दान के बाद ड्रामा से आए, ये आपकी आय हो गई, लेकिन द्वारा ड्रामा से आय, ड्रामा से आय कितनी तरह की, 950 रुपये, 950। रद्दी कागज की बिक्री, देखिए आपके पास कोई रद्दी कागज पड़े थे, है ना, रद्दी कागज थे आपके पास में, और आपने रद्दी कागज बेच दी। आपके पास से क्या गई, रद्दी गई, मतलब आपके पेपर गए, और उसके बदले आपके पास क्या है, रोकड़ आई, रुपया है ना, मतलब आप क्या आए हो गए। क्या शो करेंगे, रद्दी कागज की बिक्री लिखेंगे द्वारा रद्दी कागज की बिक्री, रद्दी कागज की बिक्री। ठीक, कितनी अमाउंट दे रखी है, 45 रुपये। ओके, अब भुगतान तरफ चलते हैं। भुगतान, भुगतान आपके क्या हो गए, वे हो गए, है ना। इस साइड क्या शो करते हैं, प्रति शो करते हैं, प्रति। सबसे पहले दे रखा आपको वेतन, लिखेंगे वेतन, वेतन, वेतन पर समायोजन है, अंदर लिखेंगे 600 रुपये, है ना। वेतन कितने तरह का, यहाँ पर 150 रुपये वेतन अदत्त है, 150 रुपये अदत्त है, प्लस अदत्त बाकी एक ही बात है, प्लस अदत्त कर देंगे, अदत्त 150, टोटल हो जाएगा इसका 750 रुपये। आगे आपका सामान्य व्यय, लिखेंगे प्रति, प्रति सामान्य व्यय, प्रति सामान्य व्यय कितना दे रखा है सामान्य व्यय, 75 रुपये। आगे ड्रामा व्यय, लिखेंगे प्रति ड्रामा
वे। ड्रामा वे दे रखे आपको 450 रुपये, 450। नेक्स्ट है समाचार पत्र प्रति, समाचार पत्र, समाचार पत्र दे रखा है आपको 150 रुपये। धर्मादा लेकिन प्रति, धर्मादा 350। नेक्स्ट आपको दे रखा है नगर पालिका कर प्रति, नगर पालिका, नगर पालिका कर। इस पर समायोजन है, अंदर लिखेंगे 40 रुपये। और नगर पालिका कर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर नगर पालिका कर 40 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कर दे रखा है वही, उसी को बोलते हैं नगर पालिका कर। मतलब उसने शॉर्टकट में आपको दे दिया कर 10 रुपये पूर्वदत्त है। देखिए आदत्त प्लस करते हैं, पूर्वदत्त को माइनस करते हैं, यानी कि माइनस पूर्वदत्त। क्या लिखेंगे, माइनस पूर्वदत्त। कितना है, 10 रुपये माइनस किया 40 में से, कितना बचा, 30 रुपये। पूर्वदत्त आए तो आपको माइनस करना है। विनियोग, विनियोग 4000। और मैंने कहा है विनियोग फर्नीचर भवन ये नहीं लेते हैं यहाँ पर, है ना। आपको प्रारंभिक बैलेंस भी नहीं लेना है, अंतिम बैलेंस भी नहीं लेना है ना। आपको नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर भी नहीं लेना, गत वर्ष भी नहीं लेना, आगामी वर्ष यहाँ का चालू वर्ष रखा जाता है। और यहाँ पर विनियोग भवन कुछ नहीं लेते। हाँ, अगर विनियोग पर ब्याज होता तो लेते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ विनियोग, बाकी उस पर ठीक है, मतलब उस पर एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट दे रखा आपको, देखिए यहाँ पर विनियोग पर 6 पॉइंट पर विनियोग पर ब्याज के 24 रुपये उपार्जित है। विनियोग पर ब्याज, देखिए ब्याज के तो आप इस साइड नहीं लिखना है, ठीक है। ये आपकी आय हो गई। आपने किसी को अगर पैसे दिए हैं, उसके बदले ब्याज आएगा तो आपके पास क्या है, पैसा आया, मतलब आपकी क्या हो गई, आय हो गई। आपको इस साइड शो करना है हमेशा, ब्याज इस साइड द्वारा लिखेंगे विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज द्वारा विनियोग पर ब्याज कितना है, 24 रुपये, 24 रुपये, ठीक। उसके बाद में बिजली वे, यानी प्रति बिजली वे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भुगतान साइड में, बिजली वे कितना दे रखा है, 145 रुपये, यहाँ लिखेंगे 145, 145 रुपये हो गए। रोकड़ शेष, रोकड़ शेष नहीं लेते। एक नज़र डाल लोगे, एडजस्टमेंट आपके पास में सारे हो गए। क्लर्क के 5 सदस्य, प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा, ये हो गया। दान भी हो गया, 150 रुपये वेतन आदत, ये भी हो गया। कर 10 रुपये पूर्वदत्त, ये भी हो गया। भवन का मूल्य 5000 रुपये, ये बाकी है ना। भवन का मूल्य 5000 है, जिस पर 5 वार्षिक की दर से घसुट रास लगाना। रास हमेशा डेबिट साइड शो करते हैं, क्रेडिट में कभी नहीं जाता, रास यहाँ पर लगाया जाता है, ठीक है। प्रति लिखेंगे प्रति भवन पर रास, भवन पर। देखिए भवन कितना है, 5000 रुपये, और उस पर परसेंटेज भी दिया आपको, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5000 गुणित 5 और परसेंटेज 100, 20 आपने काट दी, क्या बचा, 50 गुणित 5, 250 रुपये आपका क्या बन गया, रास। भवन पर रास कितना लगा हुआ है यहाँ पर, 250 रुपये। विनियोग पर ब्याज, सारे एडजस्टमेंट हो गए यहाँ पर, और सारे आइटम हो गए। दोनों तरफ का टोटल शो करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि सबसे पहले डीआर और सीआर तरफ का टोटल लगा लेना चाहिए, है ना। एक रफ पे सबसे पहले या क्रेडिट डेबिट, ठीक है। 5 5 10 0 1 5 12 22 27 30 39 40 की 4 7 4 11 12 15 16 17 18 और 4, 2200 रुपये टोटल आ रहा आपका डेबिट साइड का। कितना, 2200 रुपये।
क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे यहाँ पर 9, ठीक, 4 5 9 13, 14 15 के 5 1, 6 15 16 के 6 का 1, 5 और 1 6, 6,659। क्रेडिट तरफ का टोटल आ रहा है 6,659 रुपये, डेबिट का टोटल आ रहा है 2,200 रुपये। कौन सा टोटल बढ़ा है पहले माइनस कर दीजिए। क्रेडिट बढ़ा है 2,200 माइनस कर दिए 9 5 6 में 2 4 4, 4,459 रुपये का बैलेंस निकला हुआ है। पहले सबसे पहले आप दोनों तरफ जो टोटल बढ़ा है क्रेडिट का वो शो कर दो। क्रेडिट तरफ का टोटल है 6,659 रुपये और यहाँ पर भी लगा लो 6,659 रुपये टोटल लगा लिया। माइनस क्या कितना है 4,459, मतलब आपकी आय ज़्यादा हो गई और आपके खर्चे कम है, मतलब आपको क्या हुई है बचत हुई है, ठीक है, सरप्लस हो गया, यानी कि प्रति बचत कितनी बचत हुई है 4,459, यानी कि 4,459 की बचत हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 था, या क्वेश्चन नंबर 18 है ना, जो मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है। कल क्वेश्चन नंबर 15 मैंने करवाया था आपको और 17 होमवर्क था आपके लिए। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 18 करवाया है और क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क है ना। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ एक बार, आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, एक बार अच्छे से देखना। यहाँ पर पेज नंबर 51 पर 51 पेज नंबर पर है, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साहित्य समिति के निम्नलिखित प्राप्ति भुगतान खाते हैं। किस नाम से है यहाँ पर खाता? साहित्य समिति के नाम से ये आपको प्राप्ति भुगतान खाता दे रखा है यहाँ पर, है ना। प्राप्त चंदा 1100 रुपये, विनियोग पर ब्याज 380 रुपये, भाषण से आय 2,320 रुपये, किराया दिया 210 रुपये, फुटकर वे 100 रुपये, विज्ञापन में 210 रुपये, छपाई में 125 रुपये। आगे आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। इसके बाद में समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी की 1,000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र हैं। समिति के पास नेशनल लाइब्रेरी के 1,000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र हैं। 31 दिसंबर 2016 को किराया के 80 रुपये तथा 95 रुपये छपाई की आदत थी। ये एडजस्टमेंट आपके तीनों आय व्यय खाता बनेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। उसके पास 1,000 रुपये वाले 10 ऋण पत्र थे। आप सबसे पहले कहाँ पर टिक कर लोगे, है ना, विनियोग पर ब्याज जहाँ दे रखा वहाँ पर टिक कर लो। ठीक, ये आपके एडजस्टमेंट, विनियोग पर ब्याज वहाँ पर टिक कर लिया, किराए पर टिक कर लीजिए, उसके बाद छपाई पर टिक कर लीजिए। ठीक, एडजस्टमेंट हो गए। प्राप्त चंदा, आपको प्राप्त चंदा हुआ है, प्राप्त हुआ मतलब आपकी आय हुई, आपको आय तरफ उसको शो करना है। ठीक, विनियोग पर ब्याज ये भी आपकी आय हुई, उसको इस तरफ शो करना है, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, एक नेशनल लाइब्रेरी के पास में 1,000 रुपये वाले, एक नेशनल लाइब्रेरी के पास में 1,000 रुपये वाले 10 ऋण पत्र है। कितने? 10 ऋण पत्र है। 1,000 रुपये वाले उसके पास 10 ऋण पत्र हैं, मतलब एक ऋण पत्र की कीमत 1,000 रुपये है ना। तो 10 की कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये। 10 की कितनी हो जाएगी? या मान लो नोट लिख दिया आपने, है ना, और नोट में लिख दोगे आप विनियोग, नोट लिखोगे नीचे, आप खाता बनाने के नीचे लिखना है, उसमें नहीं लिखना है ना। जैसे आपने खाता बना लिया उसके नीचे नोट लिख के लिखना है, विनियोग पर ब्याज
की गणना, क्या लिखोगे, विनियोग पर ब्याज की गणना, है ना। नेशनल लाइब्रेरी के पास में 1,000 रुपये वाले 10 ऋण पत्र है। एक ऋण पत्र की कीमत 1,000 रुपये है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। वो भी कितने के, 4% वाले हैं। कितने प्रतिशत वाले हैं, 4%। इस पर आपने प्रतिशत निकाला, है ना, 2 जीरो 2 जीरो काट दिया अपने, 100 गुणित 4 मतलब 400 रुपये, है ना। विनियोग पर ब्याज क्या ना, विनियोग पर ब्याज, ये ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना आ गया आपके पास में, 400 रुपये। लेकिन 400 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। कितना ब्याज बन रहा है आपका, 400 रुपये आपका ब्याज बन रहा है। और विनियोग पर ब्याज आपको 380 रुपये ही मिले हैं। कितने मिले हैं, 380 रुपये ही मिले, माइनस यानी कि उपार्जित कितना उपार्जित है आपके पास, 380 रुपये ही आपके पास में, मतलब 20 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, उपार्जित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, माइनस किया, 20 रुपये आपके उपार्जित हो जाएंगे, 20 रुपये उपार्जित। तो आप यहाँ लिखोगे, है ना, आपको दे रखा है विनियोग पर ब्याज, तो आप आए तरफ लिखोगे विनियोग पर ब्याज, इस साइड लिखेंगे ना, कितना, 380 रुपये, और प्लस क्या कर दोगे, उपार्जित, प्लस उपार्जित, कितना बाकी है, 20 रुपये, टोटल कितना हो जाएगा, 400 रुपये। ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है और आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में ये नया पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट आपको देखना ही है, आपको समायोजन देखना है। किराए के 80 रुपये, किराए पे आपको आदत है तो आदत प्लस कर देना है, तथा छपाई के 95 रुपये, उसको भी आपको प्लस कर देना है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको होमवर्क दिया है मैंने। ओके।